नमस्कार साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलो आज हम सबसे इम्पोर्टेंट, प्रत्येक चाहे कोई भी एग्जाम ले लो, प्रत्येक एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रतिशत, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रतिशत वैसे नाम से ही स्पष्ट है, प्रतिशत, प्रति का मतलब तो है प्रत्येक, शत का मतलब है 100। प्रत्येक चीज को 100 पर निकालना, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं प्रत्येक संख्या को। जैसे हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके कितने परसेंटेज है, इसका मतलब वो क्या पूछना चाहता हमसे इस बात को जानने की कोशिश कर रहा है कि आपके 100 में से कितने नंबर आ रहे हैं। बात समझ पा रहे हो? तो एवरेज हम बताते हैं उसको 100 में से 80% का मतलब क्या है? 100 में से 80% है। 70% का मतलब क्या है? 100 में से 70 नंबर आ रहे हैं मेरे। बात समझ पा रहे हो? जैसे समझते हैं, जैसे देखिए कोई एग्जाम है, एग्जाम में 500 में से कितने नंबर आ रहे हैं? 400 नंबर आ रहे हैं। तो फिर बताइएगा उस विद्यार्थी के कितने परसेंटेज बन रहे हैं। बात समझ पा रहे हो क्या? एक विद्यार्थी है जिसके 500 में से 400 नंबर आ रहे हैं, तो फिर उसके कितने परसेंटेज बन रहे हैं? तो आप कहेंगे सर कितने नंबर आ रहे हैं, कितने में से आ रहे हैं? तो देखिए इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास? 4/5। यह हमारे पास एक फ्रैक्शन आ गई, एक भिन्न आ गई। और भिन्न को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं? तो उसको किससे गुणा करते हैं? परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। और जैसे ही आप 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या गया? 80%। अर्थात हम कहेंगे कि यदि 500 में से किसी विद्यार्थी के 400 नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब यह है उस विद्यार्थी के 80% अंक आ रहे हैं। बात समझ पा रहे हो क्या? अब समझते हैं, एक एग्जाम में हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन। इससे पहले इसका थोड़ा बेसिक में सबसे पहले हम बात करेंगे किसी भी भिन्न को या किसी भी परसेंटेज को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं या भिन्न को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, इस बात को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, कोई परसेंटेज है, प्रतिशत है, उसको भिन्न में कैसे चेंज करेंगे। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए हमारे पास 20% है और 20% को किस में चेंज करना है? 20% को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। और परसेंटेज का मतलब क्या है? 100। अर्थात नीचे क्या आ जाएगा? हर में 100 आ जाएगा। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो अब हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ गई? 1/5। तो 1/5 क्या है? 20% को भिन्न के रूप में लिखेंगे तो हमारे पास 1/5 के रूप में आएगा। और ये जो 5 है, ये 5 क्या है? ये हमारे पास मूल संख्या है। बात समझ पा रहे हो? ये 5 क्या है? मूल संख्या है। और ये हमारे पास क्या है? इसका 5, जैसे 20%, ये 1 किसको शो करेगा? 20% को शो करेगा। समझने की कोशिश कीजिए। जैसे हमारे पास ये 25% है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? भिन्न में, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? नीचे हर में क्या देगा? 100। और कितनी बार कैंसिल हो रहा है? 4 बार। तो हमारे पास 25% का फ्रैक्शन रूप क्या देगा? 1/4। इसी प्रकार देखिए 47 सही 1/2% है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? वही सेमी मैटर, इसका गुणा इसके साथ क्या कितना हो गया? 74 और 1 75/25। इसको मैंने लिख दिया 75/25। और परसेंटेज जैसे ही हटेगा नीचे क्या देगा? 100। भाई इसको हमने सॉल्व किया तब कितना आ गया? 75/2 आ गया, सॉरी 75/2 आ गया हमारे पास। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया हमारे पास? 100। नीचे हर में 100 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 75/200। अब ध्यान दीजिए 25 से ये कट गया 3 बार और 25 से ये कट गया हमारे पास 8 बार। तो हमारे पास फ्रैक्शन रूप क्या गया? 3/8। ये
37 से 1/2% को यदि फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3/8। ये इसका फ्रैक्शन रूप है, भिन्न रूप है। बात समझ पा रहे हो। ऐसे ही आपसे पूछा जाए 40 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, कैसे करोगे? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? नीचे हर में 100 कैंसिल, 2 से 2 बार और 2 से 5 बार, तो हमारे पास क्या गया 2/5। ये कौन सा रूप है? ये इस परसेंटेज का भिन्न रूप है। 40% को भिन्न में आप कैसे लिख सकते हो? 2/5 के रूप में लिख सकते हो। बात समझ पा रहे हो। एक तो ये, और एक आपसे ये भी पूछा जा सकता है इसका उल्टा। जैसे परसेंटेज को हमने किस में कन्वर्ट किया? भिन्न में कन्वर्ट किया। उसके लिए तो हर में क्या किया हमने? 100 से गुणा किया, ठीक है, हर में 100 रखा। इसी प्रकार आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो फिर बताइए कोई भिन्न है, भिन्न को हमें किस में कन्वर्ट करना है? प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। कैसे करेंगे? फ्रैक्शन को चेंज करना है परसेंटेज में। कैसे करेंगे? जैसे ये ले लेते हैं, एक फ्रैक्शन है 1/5, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना। और जब भी आपसे किसी भी भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का बोला जाए, परिवर्तित करने का बोला जाए, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? यहां पर 100 से गुणा करना है। ये कितनी बार कैंसिल है? 20 बार। तो आप कहेंगे सर 1/5 कोई भिन्न है, कोई फ्रैक्शन है, तो उसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना परसेंटेज आ जाएगा? तो 100%, सॉरी 20% आ जाएगा। 100 से हम इसको गुणा करेंगे। बात समझ पा रहे हो। इसी प्रकार जैसे 2/5 है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? एक फ्रैक्शन है 2/5, इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज के रूप में। कैसे करेंगे? वही सेम तरीका। क्या करेंगे? 100 से गुणा, और जैसे ही 100 से गुणा किया, कितना आ गया? ये हमारे पास 20 आ गया, और 20 का 2 के साथ, तो ये क्या आ गया? 40%। यदि हमने 2/5 को एक भिन्न थी, इस भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट किया, तो हमारे पास कितने परसेंटेज आ गए? 40% आ गए। बात समझ पा रहे हो। ये थोड़ा बेसिक बातें हैं, ये आपको समझनी है। जैसे आपसे बोला जाए 1/4 एक भिन्न है, या फिर 3/4 ले लेते हैं। 3/4 एक भिन्न है, इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। और जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट का बोला जाए, डायरेक्ट किससे गुणा करना है? 100 से। और जैसे ही आप गुणा करेंगे, ये हो गया 25, और 25 का गुणा इसके साथ करेंगे तो ये हो गया 75, अर्थात वो हमारे पास कितने परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया? 75 में हो गया। बात समझ पा रहे हो। तो अभी हमने इस बात को समझने की कोशिश की है, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में वापस कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस बात को समझने की कोशिश की है। चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना थोड़ा, आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताएगा 500 का 80% कितना है? क्या पूछ रहा आपसे? 500 का 80%। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको बता रहा हूं। एक तो सीधा आप परसेंटेज बेस पे कर सकते हो, जैसे 500 और का मतलब गुणा, और ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज जैसे ही आप हटाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? यहाँ नीचे 100 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे, दोनों 0 से 2 0 कैंसिल, और 4 का गुणा इसके साथ करेंगे, 5 का गुणा 8 के साथ करेंगे, 40 और 0 400। तो आप कहेंगे सर 500 का 80% कितना होगा? 400। एक तो आपके पास ये तरीका है, और एक तरीका है फ्रैक्शन मेथड है। आप फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हो। फ्रैक्शन मेथड से कैसे करेंगे, इस बात को समझना। जैसे ये 500 का
80% कितना होगा, तो इसको कैसे सॉल्व करना है समझने की कोशिश की। सबसे पहले 80% है और 80 का फ्रैक्शन रूप क्या होगा, तो आप कहेंगे इसका फ्रैक्शन रूप हो जाएगा हमारे पास 4/5, ये इसका फ्रैक्शन रूप है। और ये क्या है, ये मूल संख्या है और इसमें भी मूल संख्या क्या है, 5 यूनिट है। समझना इस बात को, ये क्या 5 यूनिट है और 5 यूनिट किसके बराबर है, 5 यूनिट 500 के बराबर है। तो आप कहेंगे 5 यूनिट बराबर 500, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 100 के बराबर हो जाएगी। अब यहां से देखिए ये 80% को कौन शो कर रहा है, ये 4 यूनिट शो कर रही है, तो 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 4 यूनिट बराबर हो जाएगी 4 × 100 अर्थात 400 के बराबर, अर्थात 400 ही क्या है, इस 500 का 80% है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो और आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो। बात समझ पा रहे हो, यह आपके पास डायरेक्ट फ्रैक्शन परसेंटेज से सॉल्व करने का तरीका है। और आप इसको यदि फ्रैक्शन से सॉल्व करना चाहते हो तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, तीन 500 का कितना परसेंट है, कितने प्रतिशत है, आपको यह बताना है। जो 300 है वो 500 का कितना परसेंटेज है, तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, इसको भिन्न के रूप में लिखना है। भिन्न के रूप में कैसे, जिसके साथ का आता है उसको तो कहां लिखना है, नीचे लिखना है, और 300/500, और इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 3/5 आ गया। अब ध्यान दीजिए, ये हमारे पास एक भिन्न आ गई, एक फ्रैक्शन आ गई, और भिन्न को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमसे किस में पूछा है आंसर, कितने प्रतिशत है, परसेंटेज के बारे में पूछा है। इसलिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, और जैसे ही आप 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया आपके पास, ये देखिए 20 बार, और 20 का गुणा 6 से करेंगे तो आप कहेंगे यह हमारे पास आ गया 60%, अर्थात 300 500 का कितना परसेंटेज है, 60% है। बात समझ पा रहे हो। तो आपसे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चन है परसेंटेज के, जो परसेंटेज के मूल क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे, और अगली क्लास में हम बात करेंगे जो परसेंटेज के क्वेश्चन है, जैसे किसी भी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि कर दी जाए या कमी कर दी जाए तथा उसकी खपत में कितनी कमी या वृद्धि की जाए ताकि उसका मूल्य है वो अपरिवर्तित रहे। इस प्रकार के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। आज की क्लास में जो ये बेसिक क्वेश्चन है इनकी बात करेंगे। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। $500 के 30% का 20% कितना होगा। क्वेश्चन क्या पूछा, आपको यह बताना है 500 है मूल, उसके 30% का 20% कितना होगा, इसके बारे में बताना है। एक तो आपके पास परसेंटेज से सीधा करने का शॉर्ट तरीका है, उसे भी आप कर सकते हो, परंतु हम बात कर रहे हैं कौन से तरीके की, हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शन मेथड की। भिन्न से इसको कैसे हल करेंगे समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले है 30%, तो इसको हमें लिखूंगा भिन्न के रूप में 3/10, और का की जगह गुणा, और इसको हमें लिखूंगा
1/5 के रूप में, और इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हो गया 3 और ये हो गया 50। तो अब हमारे पास क्या बन गया, ये नई बिन प्राप्त हो गई। और इस बिन को हम किसके साथ तुलना करेंगे, ये तो हमारे पास क्या है, मूल है। और ये क्या 50 यूनिट किसके बराबर है, 500 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। और हमें किसकी चाहिए वैल्यू, हमसे पूछा जा रहा है वो कितना वैल्यू होगी, कितना मान होगा उसका। तो कितना मान होगा, 3 के बराबर होगा, 3 यूनिट के बराबर होगा। तो हम कहेंगे 3 यूनिट के बराबर होगा। इसका मतलब 3 यूनिट इसकी कितनी होगी, 3 यूनिट इसकी होगी हमारे पास 30। बात समझ पा रहे हो। अर्थात हम कहेंगे 500 के 30% का 20% कितना होगा, 20% 30 होगा। बात समझ पा रहे हो। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को आप फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हो, और डायरेक्ट परसेंटेज वाला तरीका तो है ही है। क्या बोल रहा है, जैसे 500 है, 500 के 30%, ये लो 30%, फिर का 20%, ये लो वापिस 20%। कैंसिल कीजिए 100 से, ये 0 2 0, इन सब का आपस में गुणा करेंगे तो भी कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो आप दोनों तरीकों से कर सकते हो, फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हो और डायरेक्ट परसेंटेज बेस पे भी आप कर सकते हो। बात समझ पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, हमें बतानी है वह संख्या, बताइए वह संख्या बताइए जो 850 से 40% अधिक है। हमें एक ऐसी संख्या बतानी है जो किससे 850 से 40% अधिक है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमसे जब भी परसेंटेज की बात की जाए, सबसे पहले कितने परसेंटेज दे रखा है, 40% दे रखा है। तो परसेंटेज को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में। और 40% का फ्रैक्शन रूप क्या होता है, 2/5। अब ध्यान दीजिए, बोल रहा है 850 से 40% अधिक। जब भी आपसे ऐसी बात बोली जाए उससे अधिक, तो मान लेते हैं अधिक का मतलब बोला जाए तो इसको जो परसेंटेज आ रहा है उसको हमेशा 1 में जोड़ेंगे। और ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, तो हमारे पास 7/5 एक नई बिन प्राप्त होगी। और इस बिन में जो ये वैल्यू है जो हर में है वो तो मूल आधार है, जो मूल वैल्यू है उसको प्रदर्शित करेगा। और ये जो 7 है जो अंश में आया है, ये अंश किसको प्रदर्शित करेगा, ये अंश प्रदर्शित करेगा उस संख्या को जो संख्या से 40% या जितने भी परसेंट अधिक का बोला जाए तो हम 1 में जोड़ेंगे, उसमें 1 में वो बिन प्राप्त होगी उसको जोड़ेंगे। और यदि इसमें कम का बोला जाता तो हम क्या करते, 1 से घटाते। परंतु हमें क्या बोला, इसने अधिक का बोला है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 1 में जोड़ रहे हैं। जैसे ही जोड़ा तो ये देखिए मूल यूनिट कितनी हमारे पास 5 यूनिट है। और 5 यूनिट किसके बराबर है, तो आप कहेंगे सर 5 यूनिट 850 के बराबर है। अब 850 5 यूनिट के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे सर ये 17 से कैंसिल है, 170 के बराबर होगी। तो अब मुझे बताइए, हमसे बोला है तो वो संख्या बताइए जो 850 से 40 अधिक है। तो 40 अधिक वाली कौन सी है, 7 यूनिट है। अर्थात 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 7 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 7 × 170। तो ये 0 9 और 11, तो 1190 क्या है, 1190 वो संख्या है
जो 850 से 40% अधिक है। बात समझ पा रहे हो क्या? और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, तो फिर वो संख्या बताइए जो 850 से 40% अधिक है। बात समझ पा रहे हो? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। अब आपसे जैसे इसमें पूछा से अधिक है, अब आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, से कम का क्वेश्चन है, तो इसको करते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपके पास है, वह संख्या बताइए जो 540 से 30% कम है। आपको एक ऐसी संख्या बतानी है जो 540 से 30% कम है। और मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, सबसे पहला काम क्या है, परसेंटेज क्या दे रखा है, 30% दे रखा है। हमें 30% दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, 30% को किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो इसका फ्रैक्शन रूप क्या है, 3/10। और अब इसने क्या बोल दिया, से कम। और जब भी कम का बोला जाए तो इस फ्रैक्शन को एक में से घटाएंगे, और घटा के सवाल करेंगे तो हमारे पास क्या देगा, 7/10 आ जाएगा। अर्थात 7/10 में ये 10 यूनिट, तो क्या हमारे पास 10 यूनिट है, वो तो हमारे पास क्या मूल वैल्यू है। और मूल वैल्यू कितनी है हमारे पास, 540 है। तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, एक यूनिट 54 के बराबर हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए, हमें कितनी यूनिट चाहिए, हमें तो 7 यूनिट चाहिए। तो 7 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 7 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 54 × 7 ये हो गया 28 है। ठीक है, 2 और 378 के बराबर हो जाएगी। अर्थात 378 वह संख्या है। आपसे बोला गया है वह संख्या बताइए जो 540 से 30% कम है। और 540 से 30% कम कौन सी संख्या है, 378। बात समझ पा रहे हो? तो ऐसे ही इजी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज की क्लास में हमने इस बात को समझने की कोशिश की है कि बेसिक क्वेश्चन परसेंटेज के आपसे किस किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कमी या वृद्धि करने से उसकी खपत में क्या परिवर्तन किया जाए ताकि उसके मूल्य में कोई फर्क न पड़े। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।